भारत पर विदेशियों का प्रभाव नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद भी बढ़ रहा है। 1991 की पॉलिसी थी मनमोहन सिंह की, वो करीब करीब वही पॉलिसी चालू रही है, सिर्फ कवर बदला है उसका। जैसे पहले एफडीआई होता था तो लोग चिल्लाते थे कि विदेशी विदेशी आ रहे हैं, अब एफडीआई को कवर दे दिया मेक इन इंडिया का। तो मैकडोनाल्ड ने भारत में बर्गर बनाया तो कि भाई मैकडोनाल्ड आ गई, भारत की इकोनॉमी कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैकडोनाल्ड भारत में बर्गर आता है तो मेक इन इंडिया का लेबल रहेगा। भाई कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आएगी, एफडीआई लगाएगी तो जाहिर है उत्पादन वो भारत में ही करेगी। एफडीआई का मतलब ही है। तो एफडीआई आ रही थी, वो ने उसके नेगेटिव सारे नेगेटिव पॉइंट कम करने के लिए ऊपर मेक इन इंडिया का लेबल बना दिया। नेट न्यूट्रलिटी नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी और नाम दे दिया डिजिटल इंडिया। यानी फेसबुक अपना पूरे इंडिया में रीच बढ़ाना चाहती थी, 100% तक ले जाना चाहती थी। और सोशल मीडिया के मार्केट का बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसका, उसमें बहुत पॉलिटिकल पावर है। उसका जो पॉलिटिकल पावर है वो सारा अब फेसबुक के हाथ में चला जाएगा। कोई इंडिया की कंपनी सोशल मीडिया के मार्केट में नहीं आ रही। न किसी भारतीय कंपनी व्हाट्सएप बना रही है, न कोई भारतीय कंपनी ट्विटर बना रही है, न कोई भारतीय कंपनी फेसबुक बना रही है। और नेट न्यूट्रलिटी खत्म करने के बाद, और वो खत्म किया, नाम क्या दिया, डिजिटल इंडिया। तो डिफेंस में 50% एफडीआई अलाउ किया, अब 100% एफडीआई अलाउ करेंगे। और उसके बाद कहेंगे कि भाई देखो अब भारत के हथियार भारत में बन रहे हैं, लेकिन भारत के हथियार भारत के अंदर अमेरिकन बनाएंगे, भारत के अंदर जापानी बनाएंगे। मेक इन इंडिया तभी असली मेक इन इंडिया है इफ इट इज मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस। यदि वो मेड इन इंडिया, मेड बाय फॉरेनर है तो वो नकली मेक इन इंडिया हुआ। यानी एफडीआई को ढांकने के लिए नकली मेक इन इंडिया का प्रचार हो रहा है। तो अब भारत के अंदर इजरायली कंपनियां के सोलर पैनल बनाएगी तो टेक्नोलॉजी सारी उनके पास ही रहेगी। भारत के लोग हैं वो थोड़ा बहुत स्क्रू ड्राइवर असेंबली सीखेंगे, पर जो रियल टेक्नोलॉजी है उसमें सेमीकंडक्टर चिप बनाने की टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियर में जो कोर मटेरियल आता है वो मटेरियल बनाने की वो टेक्नोलॉजी, उनमें से किसी का एक्सपीरियंस भारतीयों के पास नहीं आएगा, वो सारा एक्सपीरियंस विदेशियों के पास ही रहेगा इतना। और जो हथियार बनेंगे तो उसके जो क्रिटिकल कोर कंपोनेंट है वो अधिकतर इंपोर्ट होंगे। और एफडीआई इन रेलवे, अब रेलवे है वो तो कोई एक्सपोर्ट करेगा नहीं। एफडीआई इन रेलवे यानी कि अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में जो पैसेंजर कॉरिडोर है, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग पैसेंजर कॉरिडोर है। यदि आप 500 किलोमीटर का कोई पट्टी देखो जिसमें रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता हो, शायद पूरे रेलवे का, यदि मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो पूरे रेलवे का 30, 40, 50% से ज्यादा प्रॉफिट अहमदाबाद बॉम्बे के पैसेंजर कॉरिडोर से आता है। और वो पूरा पैसेंजर कॉरिडोर है वो जापानियों को देने की बात चल रही है। अब जब जापान की ट्रेन आएगी तो भारत की जो ट्रेन है शताब्दी वगैरह, उसकी क्वालिटी इतनी खराब कर देंगे कि लोगों को बुलेट ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। जैसे कि बीएसएनएल की कहीं सर्विस चलती है और जैसे ही वहां पे वोडाफोन या एयरटेल की सर्विस आती है तो बीएसएनएल की सर्विस इतनी घटिया हो जाती है कि लोग बीएसएनएल छोड़ के फिर वोडाफोन या एयरटेल की सर्विस लेना शुरू करते हैं। इसी तरह से जब विदेशी कंपनियों की रेलवे लाइन आएगी बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच, तो जो शताब्दी या जो भी भारतीय ट्रेन है डबल डेकर, उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी कि अपने आप लोग बुलेट ट्रेन में जाएंगे। अब उससे जो प्रॉफिट होगा उसके बदले में हमें डॉलर देना पड़ेगा। फिर जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यानी दिल्ली से लेके मुंबई तक का गुड्स रेलवे ट्रैफिक, तो गुड्स रेलवे का जो ट्रैफिक है वो भी पूरा का पूरा जापानियों को सौंप रहे हैं। अब दूसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली से कलकत्ता का, वो भी करीब करीब पूरा जापानी, एक दो यूरोपियन कंपनियां उनको सौंपी जा रही है। बुलेट ट्रेन के और भी जो प्रोजेक्ट डल रहे हैं, कुछ हैदराबाद और मद्रास के बीच, हैदराबाद और चेन्नई के बीच, और बेंगलोर और चेन्नई के बीच, वो भी सारी विदेशी कंपनियों को ही देंगे। 1991 में, मतलब मैं कहूंगा कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में समानताएं ज्यादा है, जो डिफरेंस है वो सुपरफिशियल है। जो विदेशी कंपनियां हैं वो तो भारत की इकोनॉमी को डकारने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार है ही, 1991 से तैयार है, उससे पहले भी तैयार थी, 1984 से तैयार थी। पर दिखावा क्या किया जाता है पेड मीडिया के अंदर कि भाई विदेशी कंपनियां भारत में आना ही नहीं चाहती।
मोदी साहब जाके उनको कन्विंस करते हैं कि तुम भारत में आके इन्वेस्ट करो और देखो उससे भारत का भला हो रहा है। यानी पूरा उल्टा दिखाया जा रहा है, विदेशी कंपनियां आना चाहती है और एक भ्रम खड़ा किया जाता है वो आना ही नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी उनको रोकने में असमर्थ है क्योंकि मीडिया पूरा विदेशियों कंपनियों के हाथ में। यदि नरेंद्र मोदी साहब ने उनको रोकने की कोशिश की तो उनकी कुर्सी उखड़ जाएगी, सारे बीजेपी के नेताओं की भी कुर्सी उखड़ जाएगी, इसलिए उनको रोकने में असमर्थ है। इसलिए दिखावा यह किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उनको लाना चाहते हैं। विदेशी कंपनियों के आने से रिपेट्रिएशन क्राइसिस की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन दिखावा यह किया जाता है कि विदेशी कंपनियों के आने से फायदे ही फायदे हैं, कुछ नुकसान है ही नहीं। जो शॉर्ट टर्म फायदे हैं, शॉर्ट टर्म फायदे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो भी एक शॉर्ट टर्म फायदा है। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी क्योंकि सैलरी आएगी, जो भी कंपनी आएगी वो ज़मीन खरीदेगी, मकान बनाएगी, फैक्ट्रियां डालेगी, लेबर एम्प्लॉय करेगी, तो बिगिनिंग में सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन जब रिपेट्रिएशन क्राइसिस आने की संभावना होगी तब सब खत्म हो जाएगा। और रिपेट्रिएशन क्राइसिस के आधार पे वो धमकियां देगी कि भाई तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम खराब करो। कैसे? कि भाई 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना। हम कहेंगे नहीं, हमको तो एग्जाम लेनी है, हमको तो फेल करना है, फेल करोगे तो ही पढ़ेंगे, एग्जाम लोगे तो ही पढ़ेंगे। तो कि तुमने एग्जाम लिया और फेल करना शुरू किया तो हम अपना पैसा वापस खींच लेंगे, रिपेट्रिएशन क्राइसिस आएगी, सरकार डूब जाएगी। तो हमको ये सारे कानून बनाने पड़ेंगे कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल मत करो। कोई फेल मत करो यानी कोई मैथ्स नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा, अपने आप देश कमजोर हो जाएगा। और फिर स्वदेशी के ढोल नगाड़े तो बजते ही रहे। बीजेपी के, आरएसएस के लोग कांग्रेस के जितने ही विदेशीकरण करते हैं और इतने स्वदेशी के ढोल नगाड़े बजाते हैं कि राजीव दीक्षित जैसे जो असली कमिटेड स्वदेशी थे उनके वो एकदम कवर हो गए कि भाई राजीव दीक्षित की जरूरत ही क्या है, ये है ना बीजेपी, वो स्वदेशी करके दिखाएगी। आरएसएस है पूरा, वो भी स्वदेशी के लिए कमिटेड है, दीक्षित जी की जरूरत ही क्या है। तो दीक्षित जी पूरे जो असली स्वदेशी थे वो पूरे साइडलाइन हो गए और नकली स्वदेशियों ने पूरा स्वदेशी का एजेंडा हाईजैक कर लिया। और ऐसा कहा जाता था 2013 में, 2014 में कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे, ये पूरा स्वदेशीकरण करेंगे, विदेशी कंपनियों को रोक देंगे, एफडीआई वगैरह सब बंद करा देंगे और जितनी एफडीआई हुई है वो भी सब रिवर्स हो जाएगी। लेकिन ये मैंने वीडियो बताया कि ऐसा हो नहीं रहा। एफडीआई पहले से ज़्यादा आ रही है, जो सेक्टर में पहले नहीं आती थी आ रही थी उसमें भी आ रही है। रेलवे में पहले इतनी सारी एफडीआई नहीं थी, अब आ गई। डिफेंस में इतनी सारी एफडीआई नहीं थी। बस धोखा दिया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया में एफडीआई आ रही है उसमें तो एफडीआई भी नहीं आ रही। जो फेसबुक है वो अमेरिकन कंपनी ही है, भारत में एक पैसा इन्वेस्ट किए बिना पूरा भारत का सोशल मीडिया मार्केट टेक ओवर कर लेगी और उसको नाम दे दिया डिजिटल इंडिया। अब एफडीआई आती है तो नाम दे दिया मेक इन इंडिया, यानी सिर्फ कवर अप हुआ है, कोई वास्तविक स्वदेशीकरण हुआ नहीं है।